गाइस, वीडियो का टाइटल आप सभी को शायद थोड़ा वेग लग रहा होगा, इसलिए क्लैरिफिकेशन वाले कुछ 3 एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कभी भी आप अमेज़ॉन पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो अमेज़ॉन डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके कस्टमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड परचेज हिस्ट्री के आधार पर आगे आने वाले उससे रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो परफेक्ट मैचेस हैं, वो आपको दिखाना शुरू करता है, जिससे 90% कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और 50% ज़्यादा परचेज भी कर लेते हैं। इससे वेबसाइट एंड ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एक्सपैंड होता है। नंबर 2, नेटफ्लिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो ऑडियंस के प्रीवियसली वॉच्ड कंटेंट के आधार पर और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके नेक्स्ट आप क्या कंटेंट देखना चाहेंगे वही आपके सामने केटर करता है, जिसकी वजह से हम सभी नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करने में मजबूर हो जाते हैं और इस तरीके से वो पॉपुलर होता जाता है। नंबर 3, हेल्थ केयर। कोविड-19 के दौरान किस कंट्री को कितनी मेडिसिन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, कितना कोविड पेंडेमिक का प्रेवलेंस हो रहा है, ये सारा जो डेटा है वो PER से मिल जाता था, दैट इज़ पेशेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और जिसके पीछे डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल था, जिसने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक नया बूस्टअप प्रेफरेंस दिया। तो गाइस, इस तरह के डेटा एनालिटिक्स एंड कंपनी के बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, एनहांस करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए MBA की दुनिया से एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसका नाम है MBA इन डेटा एनालिटिक्स। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस कोर्स के वो सारे एंगल्स जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग दी प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, जो कि वीडियो के लास्ट में है, उनको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा अलॉन्ग विद प्रेसिंग द बेल आइकन। सबसे पहले आते हैं कोर्स हाइलाइट्स पर। MBA इन डेटा एनालिटिक्स 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि 6 महीने के 4 सेमेस्टर में बटा है। इसका करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कैंडिडेट्स परस्यू करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के बिजनेस को एक हाई एंड पेस दे सकें, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल से समझा। नंबर 2, इसके हर सेमेस्टर में लगभग आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कुछ प्रमुख के नाम लें, उनको डिज़ाइन भी ऐसा किया गया है जिसमें कि डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, SAP FICO, SAP HSM एट्सेट्रा। इसकी फ़ीस वेरी करती है इंडिया में फ्रॉम 40,000 टू 5 लाख पर एनम। और एंट्रेंस के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। बाकी 10 से भी ज़्यादा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कैट, मैट, जैट, स्नैप, एटमा, एनमेट एट्सेट्रा, जिनमें से किसी एक को क्रैक करने के बाद जो उसके कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, ILM यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बट क्रैकिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ मस्ट। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें कैरियर हाइलाइट्स एक बड़ा पार्ट है। वो ये कि इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, IT कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एजेंसीज में बतौर डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, कंसल्टेंट, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कंसल्टेंट एट्सेट्रा के रूप में अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर स्टार्टिंग सैलरी रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 लाख पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट हॉरिजन ऑफ द परस्यूड इंस्टीट्यूट। अब आते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पर। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स। नंबर 1, वो ये कि फ्यूचर इज AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो entry into data analytics at this time will definitely gonna be a wise choice. Number 2 is salary. इस फील्ड में आपको, इस सेक्टर में आपको बहुत ही हैंडसम और सेटिस्फैक्ट्री सैलरी फिगर मिलता है जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। नंबर 3 ये कि इस फील्ड में रहकर आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के बिग पर्सनालिटीज़, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने का, मिलने का मौका मिलता है, जिससे इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स आपके ऑटोमेटिकली एंड वेरी फास्ट पेस के साथ इम्प्रोवाइज होते हैं। सो ये थे 3 पॉजिटिव पॉइंट। अब 3 है नेगेटिव पॉइंट। नंबर 1 वो ये कि इस फील्ड में आपको डेटा, जैसा नाम ही है डेटा एनालिटिक्स, तो यू हैव टू बी देयर फॉर डेटा ओनली। और अगर आपका डेटा पैशन नहीं है, आपको लगता है कि
मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था हमारा डेटा का, हमने मैनेजमेंट को सोच करके किया, तो फिर डेफिनेटली यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन अ बिग प्रॉब्लम। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसकी कोर्स की जो स्कोप है दैट इज सैलरी और उससे रेलेवेंट लग्जूरियस लाइफ को सोच करके आप एमबीए कच्चे चूट से करते हैं, और एक समय के बाद जब आप इन्वॉल्व होते जाते हैं उसमें और डेटा हैंडलिंग आपको पसंद नहीं है, तो फिर ये समझ लीजिए कि समय के रूप में आपके 2 साल और पैसे के रूप में आपका जो फाइनेंस सिस्टम जो है वो पूरा बेकार चला जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सिंस आप एक्सक्लूसिव डेटा एनालिटिक्स के स्पेशलिस्ट रहेंगे तो यू कैन नॉट स्विच इनटू एनी अदर सेक्टर। जैसे एक एमबीए फाइनेंस होता है या एमबीए एचआर होता है, तो अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये थोड़ा एक्सक्लूसिव है, आईटी बेस्ड है। इसके बाद नंबर 2 जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि डेटा की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही साथ डेटा हैंडलिंग में एरर्स होने के भी चांसेस होते हैं, तो अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम उठाना पड़ सकती है, एंड कंपनी ऑल्सो माइट फायर यू। तो ऐसे में जब आप कंपनी स्विच करते हैं या कुछ करते हैं तो कंपनीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो जो प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन है उससे एम्प्लॉय की प्रोफाइल को ज़रूर क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। ऐसे में थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और नंबर 3 ये है कि इस फील्ड में आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा भी अपग्रेडिंग से पीछे होते हैं तो फिर आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। मतलब इस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एक अपग्रेडेशन का स्ट्रेस और प्रेशर भी कंसिस्टेंटली बना रहेगा। अच्छी बात है, अपग्रेड करते रहना चाहिए, लेकिन एवरीबडी एज पर हिज कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स, नेचर, जो भी हम कहें उस हिसाब से अपनी पेस से वो अपग्रेड करना पसंद करता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। आपका अपग्रेडेशन एक टाइप का एक ड्यूटी हो जाएगी, एक टाइम बाउंड फ्रेम रहता है, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो उसको भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। सो गाइस, ये थे नेगेटिव पॉइंट्स। और बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे मैं इतना ही बोलूँगा कि आप इस कोर्स के सिलेबस को अच्छी तरह से परस्यू करें, और आपको लगता है कि आपकी इनर वॉइस आती है कि हाँ इसको एंजॉय करके करेंगे और डेटा एनालिटिक्स का जो सेक्टर है वो आपका पैशन है, तो फिर आप उसमें एंटर करें। अन्यथा बहुत प्रॉपरली सोच समझ के अपना डिसीजन लें। दैट मीन्स जिसमें कि जो इस वीडियो में मैंने आपको कौन नेगेटिव पॉइंट बताए वो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आशा है कि वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, एंड गुड लक।